प्रकार से ना दूसरी बनाई हो और ना दूसरी बनाए, सिर्फ एक ही बनी हो, उसके साथ में हम विवाह करेंगे, समझ लीजिए। मैया कहती हैं रिश्ते तो आ रहे हैं, लेकिन तू ये जो चोरी कर रहा है, चोर के साथ में कोई अपनी लड़की का विवाह नहीं करेगा। ये समझ ले, अगर विवाह करना तो पहले चोरी छोड़ना पड़ेगा। कहा वो तो छोड़ देंगे हम, कहा विवाह के लिए अच्छे अच्छों ने सब कुछ छोड़ दिया, चोरी छोड़ने की क्या बात है, हम भी छोड़ देंगे। यहां विवाह होने की बात चलने लगती तो कहते हैं हम तबला बजाओ बंद कर दिया। कन्हैया कहते हैं चोरी हम छोड़ देंगे, मैया कहती हैं, तो कन्हैया ने कहा कि मैया एक कागज लेकर के बैठो, हम बता रहे हैं उसको लिखो। कहते हैं कि मैया मेरो ब्याह करा दे तू मनमाने में, और माँ जैसी जोड़ी हो न और जमाने में, माँ जैसी जोड़ी हो न और जमाने में, मैया मेरी ब्याह करा दे, मैया मेरी ब्याह करा दे बरसाने में, माँ ऐसी जोड़ी हो न और जमाने में। कहते हैं लिखो, कुछ गोरी हो और कुछ काली हो, बिल्कुल गोरी भी ना हो कि पूरे शरीर में सफेद दाग होगा हुआ। कहते हैं लिखो गोरी कितनी हो, गोरी गुणवंती गोरी, गोरी हो गुणवंती हो, गोरी गुणवंती गोरी, गोरी हो गुमान भरी गोरी, गोरी बाहें जाकी गोरी ही कलाई हो, गोरी ही कलाई हो, गोरी ही कलाई हो, गोरी ही कलाई हो, गोरी हो गुणवंती हो और गोरी गोरी बाहें जाकी गोरी ही कलाई हो, गोरी गुणवंती गोरी, गोरी हो गुमान भरी गोरी, गोरी बाहें जाकी गोरी ही कलाई हो, गोरी ही कलाई हो, गोरी ही कलाई हो। और भैया रिदम स्लो करो। और काली कितनी हो, काली कितनी हो, गोरी तो इतनी हो और काली, काली का जे रारी कारी काजर की कोर, काली 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 भौहें जाकी लट्टे कारी कारी होए, लट्टे कारी कारी होए, लट्टे कारी कारी होए, लट्टे कारी कारी होए। काली कितनी हो, काली का जे रारी कारी काजर की कोर, कारी 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 भौहें जाकी लट्टे कारी कारी होए, लट्टे कारी कारी होए, लट्टे कारी कारी होए। और एक बार अगर वो मुस्कुरा दे तो चंद्रमा शर्मा जाए। चंदाला जा जिसके मृदु मुस्काने में, माँ जैसी जोड़ी होए न और जमाने में, माँ जैसी गोरी होए न और जमाने में। इतनी गोरी हो और काली हो, और चला करके देख रहे हैं ना, भद्दी चाल नहीं होनी चाहिए, थोड़ा चटकीली चाल होनी चाहिए। कहते हैं चाल हो तो चाल चाल, चाल हो तो चाल चाल, चाल चटकीली चाल, चपला सी चमके और गले माल बेंदी होए, गले माल बेंदी होए, गले माल बेंदी हो। और बिल्ला सी बेली बेली,
बिल्लासी बेली बेली देह अल्लू बेली 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 सी हथेली बेली नूतन बेली होए नूतन नवेली होए नूतन नवेली होए बिल्लासी बेली बेली देह अल्लू बेली 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 सी हथेली बेली नूतन बेली होए नूतन नवेली होए नूतन नवेली होए। और वहाँ मिसरा लागा जिसके माँ गुण गाने में माँ जैसी जोड़ी होए न और जमाने गाइए माँ ऐसी जोड़ी होए ना और जमाने में। कहा ये सब गुण उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए, ऐसी दुल्हन हमको चाहिए कि राधिका गोरी से अरे बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दो तेरे ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे तेरा कैसे करा दूं ब्याह, अरे तेरा कैसे करा दूं ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दो तेरे ब्याह। अरे जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराए। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर आया। आज की बात मेरी मैया तेरी देहरी पे ना। कन्हैया कहते मैया अगर विवाह नहीं हुआ तो आज के बाद में मामला खत्म है, ये समझ लो। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं। मैया आज के बाद है मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब गीत हार का। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। अरे रे राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। श्री राम है। और कन्हैया कहते मैया अकेले मेरा ही फायदा नहीं है,
अगर मेरा विवाह हो गया तो आपका भी फायदा है। मैया अगर विवाह हो गया तो आपको फायदा है। बड़ी अच्छी व्यवस्था करेंगे आपके लिए। सब लड़के यही कहते, बाद में चाहे निकाली दिए घर से। कन्हैया कहते मैया चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। हमने ऑर्डर कर दिया है, बढ़िया चंदन की सुंदर सी चौकी बनकर के आएगी, उसी पे तुमको बिठाएंगे। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठा। और अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। और भोजन मैं बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से जय की छोरी से राधे मैया करा दे से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। अरे रे ये बंधन है प्यार का, अरे रे ये बंधन है प्यार का। और उम्र तेरी छोटी है, जय हो। उम्र तेरी खोटी है, जय हो। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरो प्यार। और माँ वो दृश्य सोचो कितना सुंदर होगा। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, हाँ छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। एक बात सोच लो, अगर हमारी मर्जी से विवाह नहीं हुआ तो बता देंगे उसको, फिर घूंघट में रहेगी तुम्हारे सामने, ये समझ लेना, तुम्हारी सेवा भी नहीं होगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जा कहो बैठेंगे दर पे, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। अरे सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी
थी मुस्काए। लेके पलैया मैया इवड़े से अपने लगाए। लेके बलैया मैया शिवड़े से अपने लगाए। अरे लेके पलैया मैया इवड़े से अपने लगाए। लेके बलैया मैया सीने से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे ललान को, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरे बंधन। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे ब्याह। मैया से कहते हैं कि मैया चंदन की चौकी पर मैया तुमको बैठा और अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं और भोजन में बनवाऊंगा। बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका। बीरज की छोरी से मैया करा दे तेरो ब्याह। कन्हैया मैया से जिद करते हैं कि मेरा विवाह करवा दे, और अगर विवाह नहीं करवाया तो आज के बाद में गाय वाय चराना बंद, अब हम कहीं जाएंगे नहीं, ये लो लकुटी कमरिया, और बाकी हमसे कुछ होने वाला नहीं है। कहा सब बच्चों का विवाह हो गया, हम ऐसे कमारे ही रहेंगे कहाँ। मैया ने कहा ठीक है, बाबा को आने दे और शाम को ही आज तेरे बाबा से बात करूंगी और तुम्हारा विवाह करवा दूंगी। इधर कन्हैया और मैया बातें करते, उधर कंस परेशान है। कंस ने आदेश किया कि सेना को तैयार करो और जाकर के उस ग्वाले का काम खत्म कर दो। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि ये सेना कहाँ के लिए तैयार हो रही है। कहा ये सेना जा रही है गोकुला को, उस ग्वाले को समाप्त करने के लिए। कंस ने कहा कि ये सेना ग्वाले को समाप्त करेगी। तो नारद जी कहने लगे ये बताइए कि तुमने सोचा है इसका परिणाम क्या होगा। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़त आपनो जग में होते हंसाए। इसीलिए बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए महाराज। कोई भी कार्य करना है तो विचार करके करो, अगर बिना विचारे करोगे तो तुमको लोग मूर्ख बना देंगे। नारद जी ने कहा कि अभी तुमको समझ में नहीं आया है, तुम्हारे ये रोज रोज के युद्ध से ऐसे ही कितने मथुरावासी जा बसे हैं राजन ग्वालों में। आदेश हुआ रण का फिर से मचे भगदड़ मथुरा वालों में। और जब प्रजा नहीं होगी राजन तो किस पर राज कीजिएगा, और करदाता अगर नहीं होंगे कर किससे आप लीजिएगा। अगर सभी यहां से चले गए तो ये बताओ कि टैक्स तुमको कौन देगा, फिर राजा कैसे रहोगे। नारद जी ने कहा अभी तुम 99 के चक्कर में पड़े नहीं हो महाराज, और जिस दिन 99 के चक्कर में पड़ोगे समझ में आ जाएगा तुमको। ये जो उल्टा सीधा कार्य करते हो समझ नहीं रहे हो। कहते हैं 99 का चक्कर महाराज बहुत खराब होता है। एक संत जी काम था उनका निमंत्रण खाना, तो जहां जाए वहां 1 रुपया उनको दक्षिणा मिले। अब 1 रुपया मिले तो अपने एक छोटी सी डिब्बी रखे थे, उसी में रख करके अपने जटा में बांध लें। बड़ी बड़ी जटा थी उनकी, बड़े बड़े बाल, उसी में बांध लें। एक दिन निकले गांव के तरफ से, उधर
टिकवा मोड़ से इधर को घूम गए और भैया रास्ते में देखा सुनसान जगह, वहीं पे बैठ करके गिनने लगे। गिनने लगे तो 99 हुआ। तो सोच रहे हैं कि अगर एक और मिल जाता तो 100 पूरा हो जाता, लेकिन अब 100 पूरा कैसे हो, बड़ा परेशान है। कई बार गिना लेकिन 99 ही है। उसको रख करके जैसे जटा में बंद किया, चलने लगे। एक भैया वहीं पे अपना बगल में बैठे हुए थे, देख नहीं पाए, ये दौड़ करके आ गए। महाराज 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 क्या है, हमारे यहाँ पे चल करके आप भोजन कर लीजिए। कहा चलो 100 पूरा हो गया। कहा चलो बड़ा अच्छा है। कहा कहाँ गांव पड़ता है? कहा बस पास में ही है, यहीं पे थोड़ी दूर चलना पड़ेगा। बुला करके ले आए भैया गांव में। कहा चलिए, ले करके गए। श्रीमती जी से कहा इनको जो कल गोबर का कंडा बनाए वही वाला दे दीजिए जो जले ना, और भोजन बनाएंगे। दे दिया भैया वो गीला गीला कंडा और गीली गीली लकड़ियां, वो बनाने लगे। बनता ही नहीं भोजन। परेशान बेचारे, किसी तरीके से 9-10 बजे तैयार हुआ। रात में आधा कच्चा बना करके किसी तरीके से रखा, भोग लगाया भगवान का, खाए पिए। जब चलने लगे तो चरणों में गिरे। अरे महाराज, अब इतनी रात को कहाँ जाओगे? इतनी रात को तो दुश्मन को भी नहीं भेजा जाता, आप तो यहीं पे रुक जाओ। कहा चलो ठीक है भाई, अब रुक गए। प्रातः काल बढ़िया सूखी लकड़ियां दिया। कहा महाराज जी बना लीजिए। महाराज जी ने खिचड़ी बनाया जल्दी वाला, और बना करके भोजन पाए। चलने लगे तो तत्काल उसने कहा अपनी श्रीमती जी से कि जाओ जाओ, वो 100 की नोट हम ले गए थे और तुड़वा करके 1 रुपए वहां ठाकुर साहब के यहाँ कथा हो रही, वहां 1 रुपए डाल दिए थे, आरती में 99 रखा है, तो उसी में से ला करके इनको 1 रुपए बाबा जी को दे दो। अब वो घर में गई तो कहा 99 रखा है। इधर उधर सब बर्तन वर्तन पटका, बाहर आई। अरे कहाँ है? मिली नहीं। अरे कहा देखो जा करके। अब खुद भी गए उसे घर में इधर उधर करने लगे। महाराज जब 99 है नहीं तो मिलेगा। कहा बाबा बुरा मत मानना, हमको लगता है कि कहीं गड़बड़ हो गई। कहा गड़बड़ हो गई? कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चूहा वूहा लेकर के गया हो, डिब्बा आपकी झोली में रख दिया हो। बाबा जी ने कहा भैया झोली की तलाश ही ले लो। अब झोली फेंक दिया, भाई झोली में तो था ही नहीं। कहा बाबा एक बात बुरा मत मानना। कहा क्या हुआ कल? कहा अभी परसों की बात है, हमारे वहां वो दाल दरने वाली जो दरतिया होती उसको मुंह उठा ले गए थे। कहा उसको चूहे लेकर के गए, गांव के बाहर रखा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लेटे थे, आपकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, वो डिब्बा ले जाकर के उसी जटा में रख दिया। बाबा सोचे अब तो 99 गया। बाबा सोचे अब 99 गया भैया। कहा बाबा बुरा मत मानना, हम किसी का पैसा लेते नहीं है, छीन भले लेकिन लेते नहीं है। चलिए खोल दीजिए बाबा। अब बाबा जी जब जैसे जटा खोले वैसे भैया वो डिब्बा निकल करके। कहा देखो हमको पता था ये चूहे जो हैं बहुत दुष्ट हैं। ले लिया भैया, उसमें से 1 रुपया निकाल करके बाबा को प्रणाम किया। कहा बाबा जी फिर दर्शन दे दीजिएगा। बाबा जी ने कहा जब 98 और इकट्ठा कर ले तो फिर से यही तो कहते महाराज 99 का चक्कर बहुत खराब होता है। कंस से कहा अभी तुम पढ़े तो हो नहीं, ये रोज रोज का युद्ध जो हो रहा है, सब गांव नगर छोड़ करके जा रहे हैं। कहा फिर क्या करें? तो कहा देखो अपने मथुरा में एक धनुष यज्ञ करो और उसमें नंद के दोनों छोरों को यहाँ पे बुला लो। जब आ जाएं तो ये दो तुम्हारे वीर हैं, इनसे लड़वा देना, और अगर ये ना मार पाए तो अपने घर का मारा तो कुत्ता भी शेर होता है, क्या करना रहेगा। कंस ने कहा लेकिन बुलाने कौन जाएगा? जिसे हम मारने के लिए भेजते महाराज वो तो आता नहीं, और जो बुलाने जाएगा वो कहां आएगा? कहा नहीं ये प्रॉब्लम हम तुम्हारी सॉल्व कर देंगे, इसके लिए तुम टेंशन मत लो। उन्हें बुलाने जाएंगे सुफलक सुत अक्रूर, इस कारज के लिए उन्हें हम कर देंगे मजबूर। कहा उन्हें बुलाने के लिए सुफलक सुत अक्रूर जी को भेजेंगे, क्योंकि सुफलक की और नंद जी की बहुत दोस्ती है, तो इसमें दोस्ती का फायदा उठाओ, उन्हीं को भेज देते हैं। अक्रूर जी को बुला करके सुंदर सा रथ दे दिया। अक्रूर जी रथ को लिए और चल पड़े, सोचते हुए जा रहे हैं। प्रातः काल रथ को लेकर के चले अक्रूर जी। सुखदेव जी कहते हैं राजन जब अक्रूर जी पहुंचे तो था संध्या का वक्त, वो थी गोखर की शाम,
गौशाला से जा रहे श्याम और बलराम, दोनों भैया गौओं को बांध करके गौशाला से जा रहे थे। दूर से अक्रूर जी ने देखा, जी चाहा कि दौड़ कर लूं चरणों की धूल, लेकिन ये कुछ दूर थे, वो भी थे कुछ दूर। जब तक ये पहुंचे तब तक कन्हैया और बलराम घर में पहुंच गए। जाकर के लकुटी कमरिया को रखा और हाथ पैर धुलने के लिए चले गए। इधर जैसे अक्रूर जी दरवाजे पे पहुंचे, नंद बाबा ने देखा, प्रसन्न हो गए। नागरिक पधारे गांवों में तो गांव नगर से बढ़कर है, मेहमान पधारे द्वारे पर तो भाग्य हमारे सुंदर है। कहते हैं दरवाजे पे कोई अगर आ जाए अतिथि तो उसकी सेवा करें। पहले लिखा जाता था, दरवाजे पे लोग लिखाते थे, अतिथि देवो भव, अतिथि हमारा भगवान। उसके बाद में समय बदल गया, मॉडर्न जमाना आ गया तो स्वागतम, फिर वेलकम। और अब क्या लिखा जाता है जानते हो? कुत्तों से सावधान। शहर में प्रत्येक दरवाजे पे लिखा मिलेगा महाराज। अब नहीं, ये नहीं लिखाते हैं अतिथि हमारा भगवान, अब लिखाते हैं कुत्तों से सावधान। कहते हैं अतिथि सेवा का अवसर अगर प्राप्त हो जाए, करना सेवा सत्कार, करना सब जनों से प्यार, लेके जग से बुराई तो मत जाना आगे। कबीरा हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें जग रोए। ऐसा कर्म करके मत जाओ कि जाने के बाद में भी लोग गाली दें, अरे बड़ा बेकार इंसान था, मर गया, अच्छा हुआ। ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे जाने के बाद में भी लोग ये सोचें, तुमको सोच करके याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाए कि भैया कितने भले इंसान थे। पूरा प्रयास करो। दरवाजे पे अगर दुश्मन भी आ जाए, दरवाजे पे कोई भी आ जाए, कहने का तात्पर्य है आप उसका स्वागत करें, सम्मान करें, जो अपने से हो सके। पता नहीं किस भाव में भगवान आ जाते हैं, और अगर कहीं भगवान ही आ गए और पता लगा कि घर से निकले ही ना, कुछ देर बैठ करके चले गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्राम सागर में बड़ी सुंदर कथा है अतिथि सत्कार की। एक बहेलिया गया जंगल में। बहेलिए का काम ही है पक्षियों का शिकार करना। तो एक वो लगा करके जाल बैठा हुआ था, कबूतरी गई थी दाना लेने के लिए, और वो उसी फंस गई जाल में। तो उसने पिंजरे में बंद कर लिया और वहीं पे लेकर के पहुंच गया जहां पे उसके ऊपर घोंसला बना हुआ था उसका। 3 बच्चे हैं और कबूतर वो बैठा हुआ है। इतने में जोर की बारिश होने लगी। अब वो जाए तो कहां जाए, इतनी ठंड लग गई उसको, ठंड से कांपने लगा। तो कबूतरी ने नीचे से कहा पति से अपने कि स्वामी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा अतिथि सत्कार करने का। ये अतिथि है, हमारे दरवाजे पे आया है, हम भले पिंजरे में हैं लेकिन आप इसकी सेवा कर सकते हो। कहा कैसे सेवा करें, इसको ठंड लग रही है। तो कबूतरी ने कहा कि अपने बच्चों को डाल पे बिठा दो और ये जो पिंजरा है, जो अपना घोंसला बना हुआ है, इसको नीचे गिरा दो। कबूतर ने घोंसले को नीचे गिरा दिया और चला गया चोंच में अपने एक छोटी सी जलती हुई लकड़ी लेकर के आया, नीचे डाल दिया। बहेलिए ने उसको जलाया और जब उसकी ठंड दूर हुई तो उसको भूख लगी। कबूतरी ने कहा कि स्वामी इसको भूख लग रही है। अब कहा क्या करें हम, कहा अतिथि सत्कार में सब कुछ चला जाए।
तो जरा भी सोचना मत, ये मांस को खाने वाला है। तो इसलिए अपने बच्चों को समर्पित कर दो। एक बच्चे को उस अग्नि में डाल दिया, उसको बहेली ने खा लिया, लेकिन क्षुधा शांत नहीं हुई। दूसरे बच्चे को भी डाल दिया, तब भी क्षुधा शांत नहीं हुई। तो कबूतरी ने कहा, स्वामी ऐसे अवसर पे अगर अपने प्राण चले जाएं तो अपने प्राण को दे दो, लेकिन अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और वो कबूतर भी उसी आग में कूद गया और अपने प्राणों को दे दिया। महाराज जब बहेली ने ये देखा कि एक पक्षी हो करके इन्होंने अतिथि सत्कार में अपने जीवन को समाप्त कर दिया, उसने अपना जो धनुष बाण था वहीं पे जला दिया कि आज से हम ये सब कार्य नहीं करेंगे। कबूतरी को आजाद कर दिया, लेकिन कबूतरी के पास में क्या बचा था? कुछ नहीं था। पति भी समाप्त हो गया, बच्चे भी समाप्त हो गए, तो उसने उसी अग्नि में अपने को समर्पित कर दिया। महाराज ऐसा होना चाहिए। अतिथि सत्कार में अगर प्राण निकल जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो युग बदल गया भाई, वो रस्में कौन निभाता है। अब तो युग बदल गया भाई, वो रस्में कौन निभाता है। मेहमान द्वार पे आ जाए, घर में स्यापा पड़ जाता है। लेकिन अब पहले जैसे अगर मेहमान नहीं तो मेजबान भी वैसे नहीं है भाई। पहले मेहमान कभी कभी आते थे, ज्यादा दिन पे आते थे, मतलब 2, 4, 10 साल में एक बार। और अब तो पल्ला खोलो ढोने ठाड़, कहां से सत्कार हो पाएगा भाई। कुछ ठलुओं ने मेहमानी का पेशा है यही बना डाला, अगर जरा कहीं पे परिचय है, अड्डा है, वहीं जमा डाला। पता लगाया कि हमारे आजी का जी और कहाँ है, बस पता करके वहीं पे पहुंच गए। महाराज कपड़ा एक जोड़ी प्रेस करवा करके रख लिया, एक पहन लिया, कहा चलो मेहमानी करी चले। सबसे सरल काम। पहले के समय में स्वागत सत्कार होता था अतिथि का। आज के समय में महाराज अगर श्रीमान जी तैयार हो जाए तो श्रीमती जी नहीं तैयार हो, और अगर श्रीमती जी तैयार तो एक लोग अलग जरूर रहेंगे। बहुत परमात्मा की जब बहुत बड़ी कृपा होती है, ये लिखा हुआ जब ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती तो दोनों धार्मिक होते हैं। पति और पत्नी दोनों धर्म करने वाले होंगे, और नहीं तो अगर पत्नी धर्म करने वाली है तो पति विमुख होगा उससे, और अगर पति धर्म करने वाला है तो पत्नी विमुख होगी। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से आ रहा है। एक भैया जी थे, संत की बहुत सेवा करते थे। एक दिन जा रहे थे, एक बाबा जी मिल गए। कहा बाबा जी, कहा क्या है? कहा चलो हमारे यहाँ पे जलपान कर लो। बाबा जी ने कहा चलो। सरल स्वभाव के थे, और संत वही होता जो सरल स्वभाव का। महाराज जो थोड़े में गुस्सा हो जाता है वो फिर संत नहीं है। संत को क्रोध नहीं होना चाहिए। संत और ब्राह्मण, ब्राह्मण अगर संतोषी नहीं, उसको संतुष्ट नहीं है, तो वो समझ लीजिए वो ब्राह्मण नहीं है। संतोषी होना चाहिए, जो मिल जाए उसमें संतुष्टि। और संत के अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए। जिसने क्रोध किया वो संत नहीं है, क्योंकि जरा में क्रोध हो जाओगे तो समाज का कल्याण नहीं कर पाओगे। संत को बुला करके लेकर गए, दरवाजे पे बिठाया, घर में गए, शरबत बनवा करके लेकर के आए। संत जी ने कहा ये बताइए कि गुरु दीक्षा लिया तुमने, मंत्र लिया? कहा मंत्र तो हमने नहीं लिया है। कहा मंत्र नहीं लिया तो तुम्हारे हाथ से हम पानी नहीं पिएंगे। कुछ लोगों का ये नियम होता है कि जो दीक्षा लिए उन्हीं के हाथ से पीते हैं वो जब। तो कहा बाबा जी ये बताओ कि दीक्षा में क्या लगेगा? तो बाबा जी ने कहा लगेगा क्या? धन की आवश्यकता किसको होती जानते हो? गुरुवर खड़े बाजार में हमसे मंत्र ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, कुछ रुपया पैसा दे। हमका पैसा दियो, तुम चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ। आप नरक का जात हैं, साथ ले जजमान। उनको धन का लोभ होता है। बाबा जी ने कहा कुछ जरूरत नहीं, बस 250 ग्राम बतासा ले आओ, एक गमछा ले आओ, बस हो गया दीक्षा। कहा ठीक है संत जी आप बैठिए। और घर में पहुंचे, श्रीमती जी से कहा बाबा जी आए। कहा तुम्हारे काम कौन है? बाबा बुला लेके आते हो? कहा बाबा जी कहते कि हम पानी नहीं पिएंगे, तुम मंत्र नहीं लिए हो। तो कहा कोई बात नहीं है, कोनो हमारे द्वारा थोड़े है। ठाकुर साहब क्या भागवत होती हुआ जी यहाँ प्रसादो खा ले हैं, हुआ पानी पी ले हैं, क्या करे? कोई बात नहीं, जा दियो। अरे कहा पागल, हमारा तो मन कह रहा है कि बहुत सरल संत हैं तो उनसे दीक्षा ले लेते हैं।
तो उसने कहा वही का समय भा है दीक्षा ली। बहुत लोग कहते हैं अरे वही कौन समय है दीक्षा ली, वही तो बहुत समय बाकी है। लेकिन क्या पता है कि जिंदगानी की रेल कहीं छूट न जाए। जब तक आप गुरु नहीं करते हैं, जैसे एक होते हैं पालतू और एक होते हैं फालतू। जैसे इनके यहाँ पे है एक वो पप्पी, पालतू है, ठीक। जो फालतू हैं उनके गले में पट्टा नहीं पड़ा होगा, वो फालतू घूम रहे हैं। और जो पालतू हैं उनके गले में पट्टा पड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार आपके गले में अगर कंठी पड़ गई गुरु जी की तो आप हो गए पालतू, और अगर कंठी नहीं पड़ी महाराज तो घूमो फालतू। कहा जब तक दीक्षा नहीं लोगे आप कोई भी धर्म कर्म करोगे उसका नोटिस नहीं होता है। इसलिए जीवन में दीक्षा बहुत आवश्यक है। हम लोग तो बचपन में ही थे, जो गुरुकुल में थे वहीं पे दीक्षा दान हो गया था। ये जरूरी नहीं है कि हम बुढ़े हो जाएंगे तब दीक्षा लेंगे हमारा चौथापन आ जाएगा, कुछ पता नहीं है कहते हैं। और बहुत लोग इसके मारे डरते हैं कि गुरु दीक्षा लेने में बड़ा बाउंड होता है, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते हो। गुरु जी कोई चीज रोकते नहीं है, वो हमको अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद में झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कलयुग है। जहां तक अपने से हो सके वहां तक अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, लोगों का कल्याण करो, भिक्षुक को जो कुछ हो सके अपने से वो दान करो, और शुद्ध सात्विक भोजन करो। बाकी ये नहीं है कि अब हमको प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम में स्नान कर, अगर आपसे बन पड़ता है तो स्नान कर लीजिए, उत्तम बात, क्योंकि पूरे दिन में आपको नहाना तो पड़ेगा ही। तो नहा लेंगे आप तो उससे फुर्सत हो जाएगा। स्नान कर लीजिए, गुरु जी का दिया हुआ मंत्र 2-4 बार 10 बार 20 बार जप लीजिए, अपना पूरा दिन भर काम करिए। दीक्षा बहुत आवश्यक होती है। कहा देखो श्रीमती जी से कहा तुम पैसा दो, हम जा रहे हैं बाजार और दीक्षा लेंगे। तो श्रीमती जी ने पोटली फेंक दिया पैसे की, कहा जाओ देखते हैं बिना हमारी इच्छा की तुम मंत्र कैसे लोगे, जाओ। वो चले गए बारी बाग सामान लेने के लिए, और इधर श्रीमती जी आ गई बाबा जी के पास में। बाबा जी से कहा आप कहाँ फंस गए इसके चक्कर में। कहा ये तो देखने में बहुत सरल, कहा सरल नहीं है, ये बहुत बेकार इंसान है। हमारा पति हम जानते हैं। कहा क्या करता, कहा ये आप जैसे संतों को बुला लाता, पता नहीं कैसी दुश्मनी है, फिर मूसर लेकर के उनके मुंह पे प्रहार करता है, उनका मुंह तोड़ देता है, पहरुआ से मुंह पे मारता है। बाबा जी ने कहा हमको लगता है गलत फंस गए। जल्दी जल्दी में बेचारे झोली उठाया, अपनी कमंडल वहीं भूल गए। कहा किधर से आएंगे, कहा वो तो इधर मोड़ से आएंगे, टिकवा मोड़ से, तो कहा हम इधर भाग जाएंगे। अब बाबा जी भाग रहे थे, देख रहे थे मुड़ मुड़ करके कहीं आ ना जाए। और इधर जब वो घर पे आए श्रीमती जी के ऊपर बिगड़ गए, कहा तुमने भगा दिया बाबा को। कहा हमने नहीं भगाया है, वो गुस्सा हो गए थोड़े में। कुछ लोग होते हैं महाराज रत्तिन भरे उनके नकुनप रिश्ता तुरंत रिसिया जाते। वो कहते बाबा जी रिसिया गए। कहा किस लिए गुस्सा हो गए, कहा वो धान लिए थे 250 ग्राम, हमसे कह रहे थे कि पहरुआ दे दो हम इसको कूट लें। तो हमने कहा बाबा जी लो हम ही कूट दें। तो गुस्सा हो गए, कहा हम ही कुटबे। तो लेकर के धान चले गए। तो उसने कहा ठीक है तुमको दे देना चाहिए पहरुआ। थोड़ी दूर दौड़ा, फिर कहा लो लिए जाएं साथ में, बाबा जी को पहरुआ वहीं पे दे देंगे कि लो कूट लो। और बाबा जी भाग रहे थे, मुड़ करके देख रहे थे कहीं ऐसा ना हमें मुंह कुछ ले लगे हमारा। अब जैसे बाबा जी को देखा, पहरुआ दिखाया, बाबा जी या लाए, बाबा जी या लाए, बाबा जी देखिए, बाबा जी देखिए, आप बाबा देखिए। अरे कहा बाप रे बाप, ये तो बिल्कुल सांच कह रही थी उसकी पत्नी। झोली भी फेंक दिया। कहा दादा गांव को जाना मना है भैया, भागो इधर से जल्दी, नहीं तो अब तो बिना मुंह कुचले छोड़ेगा नहीं। तो कहते हैं कि दोनों लोग अगर भक्त हैं तब तो अति सत्कार होगा, अगर एक लोगों में दिक्कत तो होने वाला नहीं है। नंद जी ने अक्रूर जी का भव्य दिव्य स्वागत किया, और उसके बाद में पूछा कि बताइए अपने आने का कारण बताइए, आप अचानक आप पधारे हो। अक्रूर जी ने कहा कि मथुरेश्वर अपनी मथुरा में एक धनुष यज्ञ रचवाया है। अपनी मथुरा में एक धनुष यज्ञ किया है, और उसमें कन्हैया और बलराम को लाने के लिए रथ भेजा है। बाकी पूरे गोप मंडली का निमंत्रण है।
अक्रूर जी ने सोचा कि अगर हम ये कहेंगे कि कन्हैया बलराम को भेज दो तो नंद बाबा को शक हो जाएगा कि अब वही हम बुजुर्ग बैठे हैं, लड़कन के न्योता पहले ना होवेला। इसलिए अक्रूर जी कहते हैं कि पूरे गोप मंडली का निमंत्रण है, कन्हैया बलराम को हम रथ पे ले जाएंगे और बाकी आप लोग आइए दूध दही माखन लेकर के। नंद बाबा ने कहा ठीक है, लेकिन जब यशोदा को पता लगा, यशोदा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता है। नंद बाबा से कहा बुढ़ापे में छठिया गए हो तुम, वो कंस अधम है, नर पिशाच निर्दयी बधिक हत्यारा है, और देवकी बहन के पुत्रों को गिन गिन कर जिसने मारा है हमें पता है, इसलिए कन्हैया बलराम वहां नहीं जाएंगे। ये सोच लीजिए। कन्हैया सोचने लगे ये ममता रोक लेगी मुझको, जग को क्या मुंह दिखलाऊंगा, कारागृह वाली जननी का कैसे बंधन कटवाऊंगा। कहा यशोदा जी को तो सिर्फ यही पता है कि यही हमारी माँ है, लेकिन जो माँ कष्ट में है उसके कष्ट को भी दूर करना है। अगर हम यहीं पे रह गए तो आगे क्या होगा। माता सरस्वती से विनय किया कि मैया, त्रेता में पिताजी राज्य दे रहे थे, आपने कृपा किया था तो जिस मुहूर्त में राज तिलक होना था उसी मुहूर्त में हमको वनवास हो गया। ये आपकी ही कृपा थी। अगर राम बन ना जाते तो राम बन ना पाते। फिर जैसे महाराज दशरथ को सिर्फ अयोध्या के लोग जानते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी वो बाहर नहीं निकले, ठीक उसी प्रकार सिर्फ अयोध्या तक राम सीमित रह जाते। लेकिन अगर आज पूरा विश्व राम को जानता है तो माता सरस्वती ने कैकेयी की जिह्वा पे बैठ करके ये कार्य करवा दिया, उसकी मति को फेर दिया। ये प्रमाणित बात है कि अपने बेटे से ज्यादा कैकेयी राम को मानती थी, भरत से ज्यादा राम से प्रेम करती थी कैकेयी। लेकिन उसी कैकेयी ने राम को वनवास दे दिया। जब भरत जी लौट करके आए हैं तो भरत जी ने जब माता से उल्टा सीधा कह करके और यहां से जब जंगल में गए, निषाद राज से मुलाकात हुई। निषाद राज ने कहा ओह मुझे साधु भरत का दर्शन हो रहा है, आज मुझे साधु भरत का दर्शन हो रहा है। भरत जी ने कहा मैं और साधु, कुल कलंक मुझ सृजु विधाता। अरे मैं तो ऐसा साईं द्रोही हूं, मुझे तो जन्म लेते ही मर जाना चाहिए, मेरे वजह से मेरे भैया को वनवास हो गया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊं। और आप कह रहे हो, कहा देखो जब तक आपके भैया यहाँ पे रहे तब तक वो यही कहते थे कि मेरा भाई जो भरत है वो मुझसे बहुत स्नेह रखता है, बहुत प्रेम करता है। इसीलिए भरत जी बिना घोड़े पे सवार हुए पैदल गए हैं। अश्वारों ने कहा आप घोड़े पे बैठ लीजिए। कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहा ये तो हम ये गलत कर रहे हैं जो हम पैरों से अपने जा रहे हैं। सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबते सेवक धर्म बहुत कठोर है। जिस वस्तु का स्वामी उपयोग करे उस वस्तु का उपयोग सेवक को नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे तो पैरों पे जाना ही नहीं चाहिए, सिर के बल जाना चाहिए। ऐसा भाई महाराज बहुत कम मिलते हैं ऐसे भाई। कि सिर पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। राम भक्त ले चला रे राम की निशान। सिर पे खड़ा हूँ अखियों में पानी,
सर पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सिर पे खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सियाजू संग हो जैसे, सिर पे खड़ा हूँ ले चला ऐसे, राम सियाजू चांद हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, निशानी राम राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ सर पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, सर पे खड़ा हूँ और अखियों में पानी, राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी, राम भक्ति ले चला रे राम की निशानी। कहते हैं कन्हैया ने माता सरस्वती से विनय किया, जिस प्रकार आपने मति को बदल दिया था अब फिर आपकी जरूरत है। सरस्वती जी आकर के यशोदा माँ की जिह्वा पे बैठी और वैसे दाऊ भैया ने कह दिया, हम नहीं अकेले जाते हैं, ग्वालों संग बाबा आएंगे। क्या कर लेगा वो मथुरेश्वर जब गोकुला उसे बनाएंगे। कहा मथुरेश्वर क्या करेगा, जब जितने भी सदस्य वहां पे होंगे सब लोग गोकुल के होंगे और अकेला मथुरेश्वर रहेगा, वहां आज कुछ कर नहीं पाएगा। वहां मैया ने कहा जब तुम लोगों का मन है जाने का तो मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, ठीक है जाओ, लेकिन इस कन्हैया को देखे रहना, ये बड़ा नटखट है, मानता नहीं है, इधर उधर भागता रहता, इसलिए इसका ध्यान रखना। प्रातःकाल हुआ, अक्रूर जी रथ पे लेकर के कन्हैया बलराम को जैसे चले, ग्वाले दौड़ करके आ गए लाठियों को लेकर के, पकड़ो पकड़ो मारो मारो कहते हुए दौड़ पड़े। कन्हैया उतर करके आए, अरे भैया घर में आए हुए अतिथि का लाठियों से सत्कार करोगे का? कहा भैया ये मायावी है, आपको लिए हुए जा रहा है। कहा नहीं, आप लोगों का भी निमंत्रण है, सब लोग वहां पे न्योता खाने आना, हम लोग भी वहां साथ रहेंगे, हम लोग रथ से जा रहे हैं और तुम बाबा के साथ में तुम लोग भी आना। ग्वालों को समझाया। जब वृंदावन में रथ पहुंचा तो देखा जितनी गोपियां सब लाइन से पड़ी हुई हैं। अक्रूर जी देख करके कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया ने कहा तुम बैठो हम जा रहे हैं। नीचे को उतर करके गए, सर्वप्रथम की गोपी जो है वो उठ करके कहने लगी कि मथुरा को तुम जा रहे हो गोकुल के प्राण, तुमसे पहले जाएगी मथुरा मेरी जान। कहा हमारे प्राण तुमसे पहले मथुरा को पहुंचेंगे, अगर जाना है तो हमारे ऊपर से रथ को लेकर के चले जाओ। कन्हैया सोचो तुम्हारे जाने के बाद में क्या होगा। मटकी मजान देगी माखन मजान देगा, और तेरे बगैर मोहन ये मधुबन मजान देगा। मटकी मजान देगी माखन मजान देगा। कन्हैया ने गोपियों को समझाया, कहा देखो 2 दिन की बात है, हम परसों वापस आ जाएंगे। आज जा रहे हैं और परसों की हमारी वापसी है। सिर्फ मामा के यहाँ पे उत्सव हो रहा, वहां पे जाकर के उत्सव देख लें, उसके बाद में वापस आ जाएंगे। गोपियां रोने लगी। कहा तुम्हारे बिना तो एक पल हम नहीं रह सकते। भक्त ऐसा ही होना चाहिए कि जो अपने भगवान के बिना रह ना पाए। हमेशा माता कुंती और महाराज दशरथ
ये दो लोग ऐसे हुए हैं। त्रेता में महाराज दशरथ को जब पता लगा कि राम जी वापिस नहीं आए तो क्या कहा, हाँ रघुबर हा राम प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। ऐसा लग रहा है कि बिना राम के वर्षों हो गया हमको, अब नहीं रह सकते हैं। और वही माता कुंती द्वापर में जब उनको पता लगा कि कन्हैया का स्वर्गवास हो गया तो तत्काल आसन को लगा करके बैठ गई और अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। ऐसे गोपियां कहती हैं कि ऐसा है कि हम कुछ नहीं जानते। कन्हैया ने कहा बस 2 दिन की बात है, आप लोग समझ जाइए, सबको समझा करके और वहां से चले। गोपियों ने कहा जब तक तुम आओगे नहीं हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, ये सोच लो यहीं पे बैठी रहेंगे। कि जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, कि प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। लताएं कदमों की ये डालियां, तेरे बचपन के साथी सावरिया। ये लताएं कदमों की ये डालियां, तेरे बचपन के साथी सावरिया, सावरिया। कुछ गलियां कहानी तेरी गा रही, कान्हा तेरी गा रही, ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ जी छोड़कर, वालों को घर में बुलाना तेरा, छीक मटके से माखन चुराना तेरा। ओ गोप वालों को घर में बुलाना तेरा, छीक मटके से माखन चुराना तेरा, चुराना तेरा। और कि स्वाद माखन के जैसा ब्रज में मिला, कान्हा ब्रज में मिला, स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। अक्रूर जी के साथ में रथ से कन्हैया और बलराम मथुरा के लिए चले। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि हम इनको लेकर के तो जा रहे हैं, लेकिन अगर ये भगवान हैं तब तो कंस को मार देंगे,
और अगर इंसान हुए कंस ने इनको मार दिया तो हम नंद जी को पुत्र कहां से देंगे। मन में विस्मय है। तभी रास्ते में कन्हैया ने सोचा इनके विस्मय को दूर कर दें। कहा क्रूर जी स्नान कर लीजिए यमुना में, संध्या वंदन कर लीजिए। अक्रूर जी रथ से उतर करके स्नान करने के लिए गए तो जैसे डुबकी लगाया महाराज तो देखा क्या कि कन्हैया नीचे बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। कहा भैया आप पहले कैसे आ गए? अभी हम जल में प्रवेश किया और आप पहले से यहां पे बैठे हुए हो। जब सिर को ऊपर निकाला तो देखा रथ पे बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। फिर नीचे डुबकी लगाया, फिर देखा नीचे बैठे हुए हैं। अब अक्रूर जी बार बार डुबकी लगाते, बार बार रथ पे देखते। अक्रूर जी समझ गए कि हमने कोई गलत नहीं किया है। कण कण में पत्ते पत्ते में मुरली वाला दिखलाता है। यमुना की प्रबल तरंगों में वो मुरली खड़ा बजाता है। अक्रूर जी वहीं पे खड़े होकर के अपना भाव प्रकट करते हैं और रथ को लेकर के जब पहुंचे तो इधर कन्हैया बलराम को गोपियों के चक्कर में देर लगी। नंद बाबा पहले ही पहुंच गए। रथ चल करके आ गया कंस बाग सानंद। तभी बगीचे में मिले बाट जो हते नंद। नंद जी पहले पहुंच गए हैं। अक्रूर जी ने ले जाकर के कन्हैया बलराम को नंद के सुपुर्द किया। नंद जी ने कहा कि अक्रूर जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। तभी दाऊ भैया कहने लगे बाबा श्याम मथुरा नगर को देखना चाहता है, अगर आपकी इच्छा हो तो बाबा ने कहा जाए हे देखी आओ नगर सुख निधान दो भाई करहु सुफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाए। सभी प्रसन्न हैं। छज्जों छत्तों चौबारों पर नारी मंडल दर्शाता है। बलराम श्याम जित जाते हैं उत फूल गिराया जाता है। सभी प्रसन्न हैं, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया, दोनों जोड़िया में छठका कमाल सखिया, दोनों जोड़िया में छठका कमाल सखिया। वो आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया, आज मथुरा नगरिया निहाल सखी। वो दोनों जोड़िया में छठका कमाल सखिया। माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा। करी करी गजरा रे जुल्मी रे नयनवा, कर कर कजे दार झूले नयनवा। ओ लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, ओ लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। दोनों जोड़िया में छठका कमाल सखिया, दोनों जोड़िया में छठका कमाल सखिया।
सुंदर रूप है। सांवल सांवल गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावल सावल गोरे गोरे जोड़ी या जहान रे। सांवल सांवल गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावल सावल गोरे गोरे जोड़ी या जहान है। अखिया न देखली सखी सुनली न कान है। अखिया का देखली सखी सुनली न कान है। ओ अखिया न देखली सखी सुनली न कान है। अखिया न देखली सखी सुनली न कान है। ओ जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। ओ दोनों जोड़िया में छोटका कमाल सखिया। दोनों जोड़िया में छोटका कमाल सखिया। ओ आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया। ओ आज मथुरा नगरी या निहाल सखिया। ओ दोनों जोड़िया में गाइए छोटका तालियों से सखिया। दोनों जोड़िया में छोटका कमाल सखिया। श्री राधे। और बड़ा सुंदर भाव सखियां अपना भाव प्रकट करती हैं। गगन मगन आज मगन धरतिया। 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 ओ देख देख श्याम के सावली सूरतिया। देख देख श्याम जी की श्यामली सुरतिया। देख देख श्याम जी की सावली सूरतिया। देख देख श्याम जी की श्यामली सुरतिया। ओ बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। दोनों जोड़िया में छोटका कमाल सखिया। दोनों जोड़िया में छोटका कमाल सखिया। ओ आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया। आज मथुरा नगरी या निहाल सखिया। कि दोनों जोड़िया में छोटका कमाल सखिया। 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 हो आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया। दोनों जोड़िया में छोटका कमाल सखिया। सभी प्रसन्न हैं, मंगल कलश सजाए गए हैं, सभी अपनी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ पर श्याम जी का पदार्पण हुआ है, भगवान आ गए, मथुरा में हो और सराय सैफ में भी आ गए, क्या बात है। आपका गांव भी वृंदावन बन चुका, बोलो वृंदावन धाम की। सखियां कहती हैं, देखो ऐसे देखना कि नजर न लागे तिनके को तोड़ करके। कन्हैया बलराम नगर भ्रमण करने के लिए निकले, सभी गोपियां सभी नगरवासी सब दर्शन करते हैं, अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। नगर में प्रवेश किए,
उधर से एक धोबी भैया कपड़े का गट्ठर लिए हुए सर पे आ रहे थे। पुकारा, भैया अब जब मथुरा में गए तो वहां तो सब लोग मामा लग रहे हैं भाई। कहा मामा जी, कहा इस गट्ठर में कहा है, कहा इसमें तो कंस के कपड़े हैं महाराज के, कहा हम ग्वालों को भी दे दीजिए भाई पहन ले। धोबी भैया अकड़ गए, कहा अरे ये मुंह और मसूर की दाल हैं, महाराज के कपड़े और ग्वाल गंवारों के लिए तुम लोग गंवार हो। कन्हैया ने कहा मामा जी हम तो अच्छे से कह रहे हैं, तुम उल्टा सीधा कह रहे हो यार। आगे को बढ़े, एक थप्पड़ मार दिया तो उसका सिर उखड़ करके अलग गिर गया। महाराज नमो नारायण हो गया, बोलो राधे राधे। कपड़ा ले लिया, पहन लिया, सब लोग अब झाड़ू लगाते हुए चल दिए भाई, कोई बराबर तो था नहीं नाप का। पहन लिए, झाड़ू लगाते जा रहे हैं। एक भैया खड़े होकर के हंस रहे थे। कन्हैया ने कहा मामा जी काहे मुस्किया रहे हो भाई, अगर मुस्कियाने बात पे ही जानियो कोनो गुण बात है। कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो, आप कौन है मामा जी, कहा हम दर्जी हैं। कहा तब तो फिटिंग बना दो भाई कपड़ा। दर्जी ने कपड़े को फिटिंग किया। कन्हैया ने वरदान दे दिया, उनको आशीर्वाद दिया, कहा जाओ आने वाले समय में 1000 के कपड़ा तो 5000 सियाई हो जाएगी, जाओ तुम्हारी चांदी। वही हो रहा है आज के समय में। और आगे गए तो सुदामा नाम के माली मिले हैं जिन्होंने हार भेंट किया है, भगवान को पुष्पहार पहनाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि माली के घर का रखा हुआ फूल कभी बासी नहीं होगा, हम हमेशा स्वीकार करेंगे। कहा तुम्हारे घर में रखा हुआ फूल कभी बासी नहीं होगा, चाहे 10 दिन के हुए हो, हम हमेशा स्वीकार करेंगे। इसलिए माली जैसे भी फूल पत्र दे दे वो सब परमात्मा को स्वीकार है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और आगे को बढ़े तो एक त्रिवक्रा नाम की राशि आई, कुब्जा। उम्र कम है, कुबर निकला हुआ है, कटोरी में चंदन लिए हुए आ रही थी। कन्हैया ने पुकारा, जैसे चुंबक की तरफ लोहा खींचता है हमारा, वैसे खींच के पहुंच गई। कन्हैया ने कहा इसमें कहा है चंदन है, कहा हमको नहीं लगाएगी। कहा बिल्कुल लगाएंगे, आप तो मेहमान है मथुरा की। लेकिन अब प्रयास कर रही, सीधी नहीं हो पा रही, कुबर निकला हुआ है, पहुंच नहीं पा रही मस्तक तक, आंख से आंसू गिरने लगे। दाऊ ने कहा देखो विधाता भी कितना बड़ा अन्यायी है, इतना सुंदर रूप और इतना बड़ा कुबर दे दिया इस बचपन में, बताओ बेचारी को। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया काहे परेशान हो, तुम्हारी तो पुरानी जान पहचान वाली है। ग्वालों ने कहा भैया यह सब बात है। दाऊ ने कहा पता नहीं कैसे उल्टा सीधा बका करता। कन्हैया कहते हैं इसको पहचानो, रावण की भगनी प्यारी है, ये सुपर्णखा बेचारी है। कहा ये रावण की बहन सुपर्णखा है, मेरे लिए इसने पूरे परिवार का विनाश करवा दिया। सुपर्णखा अगर प्रथम में न जाती तो रावण के कुल का विनाश ना होता। कन्हैया ने कहा मेरे लिए इसने पूरे परिवार को विनाश करवा दिया, लेकिन जब मुझको नहीं पाई तब चली गई शंकर जी का तप करने के लिए कैलाश पे। बाबा का तप किया, जब बाबा प्रकट हुए तो कहा ये बताओ कि हमको राम मिलेंगे कब। कहा द्वापर में मिलेंगे। तो कहा पहचानूंगी कैसे। तो पहचान पत्र दे दिया कुबर। कहा जिसके छूने से मिट जाए वही तुम्हारा राम होगा। दाऊ ने कहा तब काहे देर कर रहे हो। भगवान आगे को बढ़े और पैरों पे पैर रख करके उसके दाढ़ी को पकड़ करके झटका दिया, महाराज सीधी हो गई, सुंदर रूप निकल करके आ गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कुब्जा ने फेंटे को पकड़ लीना, कहा अब तो महाराज जाने नहीं दूंगी। क्यों, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। कुब्जा को भगवान ने समझाया कि देखो हम आए हैं पहले मामा का उद्धार करने के लिए, तो पहले जाकर के उनसे मिलेंगे और आपके मधुबन को आएंगे, लेकिन अभी नहीं। कुब्जा को समझा करके भेजा और फिर रात्रि में मथुरा नगर में विश्राम किया है। प्रभु मथुरा में विश्राम करते हैं। आइए एक छोटा सा भजन आशीष विद्यार्थी जी की तरफ से सुनेंगे और उसके बाद में कंस वध की आप सुंदर सी झांकी आप लोग देखेंगे। हो मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। बहुत से लोग आएंगे।
राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे हो मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे महारानी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना। महारानी के चरण प्यारे प्यारे राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। अरे प्यारी ओ मेरे मन मत वाले तो राधे राधे गाले। ओ मेरे मन मत वाले तू राधे राधे गाले। ओ मेरे मन मत वाले तू राधे राधे गाले। ओ मेरे मन मत वाले तू राधे राधे गाले। तेरी पार करेगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले। तेरी पार करेगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले। ओ मेरे मन मत वाले तू राधे राधे गाले। तेरी पार करेगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले। तू जप ले राधा नाम तेरे पूर्ण होंगे काम। तू जप ले राधा नाम तेरे पूर्ण होंगे काम। क्योंकि इसमें तेरा कुछ लागे ना वो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। और इतनी बड़ी महिमा है राधे नाम की। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को जय हो। कहते हैं राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे। राधे राधे गाओगे वृंदावन में आ जाओ। राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे। राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे। वृंदावन
आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे। वृंदावन आ जाओगे फिर वापिस ना जाओगे। कण कण में राधा रानी हो वृंदावन की महारानी। कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी। इन्हें चरणों से मन कोई भागे ना भागे ना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। कहीं और जगत से क्या लेना क्या लेना। महारानी के चरण प्यारे प्यारे। महारानी के चरण प्यारे प्यारे। और बहुत सुंदर वर्णन राधा रानी की किया गया है। मेरी राधा गोरी गोरी वो है विश्वभानु किशोरी। मेरी राधा गोरी गोरी वो है विश्वभानु किशोरी। तुझे शरण में रखेंगी चाहे पी तो थोड़ी थोड़ी। तुझे रखेंगी शरण में चाहे पी तो मन में थोड़ी। तुझे रखेंगी शरण में चाहे पी तो तेरी थोड़ी। तुझे रखेंगी शरण में चाहे पी तो मन में थोड़ी। तुझे मिल जाए घनश्याम लक्ष्मी राधा नाम। तुझे मिल जाए घनश्याम तू जब ले राधा नाम। चरणों में मन को लगा ले। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। हो मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना। और उठाइए दोनों हाथ सभी लोग अब बोलेंगे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। राधे मेरी बोली राधा रानी की कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलो नंद के लाला की जय। रात्रि में मथुरा में विश्राम किया और प्रातःकाल ग्वालों के संग में गए मखशाला की ओर। धनुष यज्ञ देखन चले पहुंच गए जहां पे धनवा रखा हुआ था। जैसे करता गज कोई है गन्ने का खंड। जैसे हाथी गन्ने को तोड़ता है महाराज, ठीक उसी प्रकार तोड़ा है घनश्याम ने वो कोदंड प्रचंड। धनवा टूटा जिस घड़ी शब्द हुआ घनघोर। जैसे धनुष टूटा बहुत जोर की आवाज हुई। सब भाग करके पहुंचे। महाराज आ करके उस नंद के छोरे ने धनुष को तोड़ दिया। जैसे बताया कंस ने कहा जो अपना मतवाला कुबलया पीड़ हाथी मदरा पिला करके मस्त किया गया उसको छोड़ दो, रौंद करके मार डालेगा। ग्वालों ने देखा, कहा कन्हैया बचाओ मतवाला हाथी आ रहा है। अरे कहा काहे टेंशन ले रहे हो भैया, ये तो मामा जी सेवा सत्कार कर रहे हैं। आगे को बढ़े और हाथी की सूंड को पकड़ करके पटक दिया। त्रिभुवन का भार लेकर के उसके ऊपर बैठ गए। हाथी चिघाड़ मारता हुआ भगवान के धाम को चला गया।
और हाथी के दांत को तोड़ लिया और जितने पहरेदार थे सबको लगाया। भाग करके पहुंचे चिल्लाते हुए। गोकुला के ग्वाले आकर के मथुरा में गदर मचाए हैं और बणिकों की दुकानें लूट लिया, कुब्जा का कुंवर हटाए हैं। जैसे उल्टे सीधे संवाद को बताया। कहते हैं कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेगहीन नास। अगर गुरु तुम्हारे हक में बात करेगा तो धर्म समाप्त हो जाएगा, और सचिव अगर तुम्हारे हक में बात करेगा तो राज्य समाप्त हो जाएगा, और अगर डॉक्टर तुम्हारे हक में बात करेगा तो शरीर समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। पता लगा आपको पेट दर्द है और डॉक्टर के यहाँ गए और उससे कहने लगे, उसने आपके मुताबिक दवा दे दिया, तो आपको आराम होने वाला नहीं है। उल्टे सीधे संवाद को बताया। कहा हाथी को मार दिया, महावत को मार दिया, और बस उसी दांत के आयुध से हमको आहत कर डाला है। और देखिए वही गजदंत ली आपहु चामुरली वाला है। हंसते हंसते सभा में प्रकट हुए भगवंत, इस ब्रज सुत की ओर से नजराना गजदंत। कहा मामा जी, हमारे बाबा आपके लिए दूध दही माखन लेकर के आए, हमारे तरफ से हाथी के दांत सरप्राइज है, आपके लिए गिफ्ट लाइन है, लियो। ये कह करके जैसे बैठे चाणूर मुष्टिक ताल ठोक करके आ गए। कहा यही हौसला है तो आओ हो जाए। इनकी भी नजरें गई नंदराय की ओर। हाँ मारो मारो इसे, शब्द हुआ घनघोर। कन्हैया और चाणूर से युद्ध होता है। दोनों ताल ठोक करके भिड़े। कुछ पकड़ हुई, कुछ दांव हुआ। मोहन चाणूर को उठा लिए, चरखी की तरह घुमा करके फिर बीज धरणी में पटक दिए। हर के हाथों से गिरा धरणी में चाणूर, और गिरते ही सब हड्डियां हो गई चकनाचूर। चाणूर को समाप्त किया, और जैसे चाणूर समाप्त हुआ मुष्टिक पहुंच गया। श्याम चाहते थे करें इसका काम तमाम, तभी बीच में आ गए हैं देखो बलराम। लेकिन इनका ज्यादा देर तक संग्राम नहीं हुआ। मुष्टिक मूर्छित हो गया, खा मुष्टिक की मार। क्या बात है, ताल तो इसे ठोक रहे हैं। मुष्टिक मूर्छित हो गया, खा मुष्टिक की मार। बीच अखाड़े में गिरा, दोनों टांग पसार। आखिरी मूर्छा रही, हिला सका नहीं गोड़। प्राण पखेरु उड़ गए, तन पिंजड़े को छोड़। जैसे चाणूर और मुष्टिक समाप्त हुए, सभी लोगों ने एकाएक आक्रमण कर दिया। अब किसकी जुट किसकी कुश्ती छिड़ गई लड़ाई दंगल में। अब किसकी जुट किसकी कुश्ती छिड़ गई लड़ाई दंगल में। जैसे दो योद्धा लड़ते हैं आकर के बीच रण स्थल में। बलराम श्याम ने सेना पर है भारी जुल्म गुजार दिया। जो बचे जो छटे छटे थे वीर बहादुर उन सबको संघार दिया। जो छटे छटे थे वीर उन सबको संघार दिया। जो वीर थे उन सबको समाप्त कर दिया। जो उन कायर रहे वो लुकाई के पर्दे के पीछे। सोचा क्या करें, लड़के यहाँ पे लड़ेंगे तो पता लगा घर में सब खैया से उत्पन्न हो जाए।
मर जाए कहे भाग लेन कहे जी का लड़ाई के लड़ाई दियो। मथुरेश्वर खड़ा हो गया, आगे को बढ़ो मेरे वीरों, क्या पांव जमी पर चिपका है, अब भी राजा मैं मथुरा का, मेरी आज्ञा राजाज्ञा है। लोहे की गर्म सलाखों से दागो दोनों बेतालों को, जीवित ही आज अखाड़े में गाड़ो दोनों चांडालों को। फिर बूढ़े घाघ नंद जी के दो टुकड़े अभी किए जाएं, वसुदेव देव की उग्रसेन सारे संहार दिए जाएं। कहा सबको मार दो, कोई बचने ना पाए। लेकिन अब आगे कौन बढ़े? जो आगे बढ़ता है भगवान उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो कोई आगे नहीं बढ़ा। व्यर्थ यहाँ पर हो गया मथुरेश्वर का प्रलाप, उत्तर में सब खड़े थे मूर्त तुल्य चुपचाप। कोई बढ़ा नहीं, कन्हैया आगे को बढ़े। कहने लगे मामा जी, ब्रज सिंह क्षमा करता तुझको, लेकिन अब छोड़ नहीं सकता, और बापू के टुकड़े किए जाएं बेटा के आगे है कहता। यह कहा चकमचान पर पहुंचे नंद कुमार, सादर उसके शीश से लिया यदुकुल मुकुट उतार। मुकुट को उतार लिया और फिर आहिस्ता से कहा पकड़ दुष्ट के बाल, मामा मैं हूं भांजा मत समझो गोपाल। कहा हम वही आन जी का इंतजार करते हो उतरे दिन से। कुछ याद है, कुछ याद है तुमने जननी की मेरे क्या दशा बनाई थी। पहले खींचा था बाल पकड़, फिर उस पर खड़ग उठाई थी। उन बालों का बदला तुझसे लेता है बाल देवकी का, और पहले आकाशवाणी थी मामा अष्टम लाल देवकी का। कहा हम आ गए हैं। कंस ने कहा ठीक है, अरे ग्वाले तेरे को तो मैंने इसीलिए बुलाया ही है, और अब तू यहां से जीवित नहीं जाएगा। महासंग्राम 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 पाप रथ पर बैठा, दोनों में छिड़ा है अद्भुत संग्राम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। एक मथुरा का है राजा, एक वृंदावन का ग्वाला। एक मथुरा का है राजा, एक वृंदावन का ग्वाला। दोनों का भिड़ा है एक दूसरे से पाला। महासंग्राम 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 महासंग्राम। एक देवताओं का स्वामी, एक निश्चर का अनुगामी। एक देवताओं का स्वामी, एक निश्चर का अनुगामी। दोनों में छिड़ा है अद्भुत संग्राम। महासंग्राम 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 महासंग्राम। कंस कहता अरे ग्वाले तेरी मौत तुझको यहाँ लेकर के आई है। कन्हैया ने कहा मामा जी अब तुम्हारा भी कागज पूरा हो चुका है।
इसीलिए हम यहाँ पे चल करके आए हैं। और कन्हैया में और कंस में त्रेता में युद्ध हुआ तो दोनों एक राशि हैं, राम और रावण। और द्वापर में युद्ध हुआ तो यहाँ भी दोनों एक राशि हैं, कृष्ण और कंस। कन्हैया, कंस कहता है कि मैंने तुझको यहाँ पे बुलाया है। तो मारे जाओगे। जय हो। कन्हैया ने कहा, मामा जी अब आपका खेल खत्म होने वाला है। कंस ने कहा, रे हमें मारने वाले तो चले गए और तेरी मृत्यु निश्चित है। कन्हैया आगे को बढ़े और कंस में और कन्हैया में पकड़ होती है। ये कह करके घनश्याम ने पटका असुर तुरंत और सीने पर है चढ़ गए त्रिभुवन पति भगवंत। सीने पे चढ़ करके बैठ गए और कंस से कहा, मामा जी अब तो आप जा रहे हो। कहा अब आपका समय पूरा हो गया। कंस ने कहा, जा तो रहा हूं लेकिन मेरी विजय हो गई। कहा, तेरी कैसी विजय? कंस ने कहा, मैं खुशकिस्मत हूं, मेरे घर जगपति बनकर मेहमान आया। मैं खुशकिस्मत हूं, मेरे घर जगपति बनकर मेहमान आया और प्यासा ना कुएं के पास गया, प्यासे के पास कुआं आया। 3 हिचकियां मार कर कृष्ण नाम उचार और वीर गयो सुरधाम को, बोलो जय जयकार। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सांवले सरकार की जय।